Yes, yes, my dear students. Today we will do revision of chapter 10 ही की एक बार थोड़ी सी और revision हम ले लेते हैं. Good morning, good afternoon, Good ma'am. morning, good afternoon, everyone. और also we will revise our next chapter, which is chapter 11, money. Okay. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. एडिशन कल सिखा दिया था आपको. बिल्कुल सिंपल. अगर किसी तरीके से किलोग्राम ग्राम की एडिशन करनी है, मिलीलीटर और लीटर की करनी है, मीटर सेंटीमीटर की करनी है, एडिशन आपका सेम में जाएगा बिल्कुल जैसा होता है. एक हम एग्जांपल ले लेते हैं सब्ट्रैक्शन का भी. ठीक है. सब्ट्रैक्शन बेटा पेन दिखाई दे रहा है ये या कलर? Yes, ma'am. अच्छे से Yes. दिखाई दे रहा है ना? ठीक है. आपके लिए आज मैंने थोड़ा चेंज का कलर लगाया था. हियर आर लीटर, मिलीलीटर. चलिए जी कुछ डिफरेंट ले लेते हैं. 3 5 2 0 3 1 8 2 9 7 6 or 1. We have to subtract this. Okay. Now, who will help me to subtract this? Yes. किससे ले लें? चलो ले लेते हैं हम. Yes, ये बच्ची है ना, पंकज शर्मा नाम से. क्या नाम है बेटा आपका? Good morning, ma'am. Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून. कैसे हो आप? Good afternoon, ma'am. माही. क्या नाम है तुम्हारा? माही है क्या? I'm fine. क्या नाम है? वित्ती. ओके वित्ती, आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन फ्रॉम यू. यू हैव टू आंसर मी. बेटा एक जगह पे पहले बैठ जाओ आप. ठीक है. अब यहाँ देखिए, बाकी सबके माइक ऑफ रहेंगे, सिर्फ वित्ती का माइक ऑन रहेगा. वित्ती जी, कैन वी सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम 1? नो बेटा, 8 में से 1 माइनस नहीं करना. देखिए आपने क्या किया है, 8 में से 1 माइनस कर दिया तो 7 आ गया. नहीं, यहाँ पे है 8 में से आपको 1 माइनस करना है. क्या आप कर सकती हो? जब भी हमारा ऊपर स्मॉलर नंबर है, नीचे बड़ा नंबर है, तो हम क्या करेंगे? यस, ये बच्चा है ना अब्दुल है. क्या नाम है तुम्हारा जिसने हाथ ऐसे किया? अरीब. अरीब. यस, आई एम सॉरी अरीब. अरीब, यू टेल मी, क्या करेंगे बेटा इसमें? Carry. कैरी लेंगे. और कैरी कैसे लेंगे? वित्ती प्लीज देखते रहना आप. इसने इससे कैरी लिए. यहाँ कितना बन गया? 1 and 1. बोलो. अरे माइक ऑफ क्यों किए भाई? माइक ऑन रखो आप. ठीक है, माइक ऑन रखो. तुम क्या नाम है तुम्हारा? अब अरीब खान. अरीब खान सलमान Yes, खान के ma'am. भाई हो तुम. Yes, ma'am. छोटे सलमान खान साहब, अरीब खान. ये बताइए, 1 में से 8 हम माइनस नहीं कर सकते, हमने इससे कैरी लिया बेटा. हियर बिकम्स 1 and 1 11. 11 में से 8 माइनस करेंगे और यहाँ 3 के बदले क्या रह जाएगा आपका? ओनली 2. ठीक है. अब आप 8 में से 8 के आगे से गिनेंगे. 11 तक काउंट करना है. ठीक है. 8 के आगे क्या आता है? 9 10 11. कितने आए? 1 2 3. तो आपने यहाँ पे 3 लिख दिया. ठीक है. अब 2 में से यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 2. 2 में से 2 गए तो कितना आएगा? वित्ती भी बोल सकती है. 0. वेरी गुड. तो 2 में से 2 माइनस किया तो 0. अब वित्ती मुझे ये बताओ, कैन यू सब्ट्रैक्ट 9 फ्रॉम 0?
0 में से 9 माइनस कर सकती हो क्या आप? नहीं कर सकते ना, तो क्या करेंगे? कैरी लेंगे। इसने इससे कैरी लिया, यहाँ कितना बन जाएगा बेटा? 10। और यहाँ कितना रह जाएगा? 1। अब 10 में से 9 माइनस करेंगी। चलिए अब नेक्स्ट कोई बच्चा ले लेते हैं जिससे कि सबको ही अवदेश बताएंगे। अवदेश जी। यस मैम। यस बेटा, सब्ट्रैक्ट करो जरा। 10 में से 9 माइनस किया तो 1। 1। वेरी गुड। और 1 में से 7 माइनस कर सकते हैं? नो मैम, कैरी देंगे। वी विल और टेक कैरी। 7। यहाँ बन जाएगा तो 4। ठीक है, और यहाँ कितना बनेगा 1 के बदले? गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। थोड़ा सा लेट आई हो। अवदेश बोलो भाई। मैम 11 बनेगा। हाँ तो बोल क्यों नहीं रहे हो? 7 में से 11 में से 7 माइनस कीजिए। मैम 8 9 10 11 मैम 4। 4। वेरी गुड। नाउ ये बच्चे हैं ना, क्या नाम से, यार नाम याद नहीं आता मुझे। मैम मैं। टिंकल। टिंकल। यस मैम। टिंकल। टिंकल एक बात बताओ, यहाँ ऊपर लिखा है 4 और नीचे लिखा है 6, क्या हम 4 में से 6 माइनस Yes, कर ma'am. सकते हैं? नो मैम। नहीं, तो क्या करेंगे बेटा? मैम कैरी। कैरी लिया, यहाँ पे 3 के बदले तो 2 रह गया और एक कैरी यहाँ चला गया, तो ये बन गया 14। चलिए आप 14 में से 6 माइनस कीजिए टिंकल जी। 6 के आगे से गिनना है और 14 तक जाना है। 6 के आगे क्या आता है देखो? 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 पे रुकना है। अब इन सबको काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8। देखो बेटा, यहाँ तो हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, एग्जाम में कोई हेल्प नहीं करेगा। सबको अपने अपने एग्जाम खुद ही देने हैं, मम्मी से पूछ के हेल्प नहीं लेनी है एग्जाम में कि चलो मम्मी को देख नहीं रहा है आप बता दो। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। अब 2 में से 1 माइनस करो टिंकल। 2 में से 1 माइनस करूं? मैम 2 के आगे से गिनना है ना? आप ही बता दो। 2 में से 1 माइनस करना है आपको। मैम मुझे पता है। मैम 2 में से 1 माइनस करना है। मैम पता। पता तो काफी बच्चों को है, आई नो। मैम मैं बताऊं? एक बार ये टिंकल को मैम 1। तो ये गुड है आप पूरी सेकंड क्लास जिन सब ने आंसर दिया है। ओके, वेरी गुड। चलिए थोड़ा सा अब नाउ वी विल डू रिवीजन ऑफ एक और थोड़ा सा है, ये मुझे थोड़ा सा एक रिवीजन में था, मैं पूछ लेती हूँ आपसे भाई। 900 अगर लिखे हो तो कैसे लिखेंगे इसको? मैम 900 मैम 0। ठीक है। और अगर आपका लिखा हो 500 प्लस 30 प्लस 9 तो क्या लिखेंगे? मैम 539। वेरी गुड, वेरी गुड। 539। ओके, अब 206 इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है, बताइए। मैम 2 प्लस 0 प्लस 6। 2 प्लस 0 प्लस 6। जो बच्चा बोल रहा है, मेरी बात सुनो, मैम मेरी बात 2 सुनो, प्लस लेट मी स्पीक प्लीज, माइक ऑफ। जो बच्चा ये बोल रहे हैं ना 2 प्लस 0 प्लस 6, वो रॉन्ग है आंसर। इसका सही आंसर मुझे देंगे ये अरे यार बिल्कुल नाम याद नहीं आ रहा है। आकांक्षा पिंगोलिया नाम से कौन है? यस मैम। ध्रुव हो ना तुम? ध्रुव इसका आंसर दो, एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ दिस नंबर। यस मैम। यस ध्रुव। मैम 206। 200 बोलो भाई ध्रुव। मैम मैं कर दूंगी।
आज सारे एक्सपेरिमेंट मैम मिस्टू हैं। हाँ बेटा बोलो ना, कहाँ गए, मुझे तुम सब दिख नहीं रहे हो। मैम आई कैन टेल यस माय डियर उन्नति, प्लीज बोलना। 200 प्लस 00 प्लस 6 200 वेरी गुड प्लस 00 प्लस 6, ये उन्नति के लिए। एक ही टी आएगा उन्नति, दिस स्टार इज फॉर यू, ठीक है। वेरी गुड बेटा। थैंक यू मैम। नाउ चलो एक और ले लेते हैं छोटा सा। 800 प्लस 3, who will give answer now? ये ना अंशिका, अंशिका बोलो जल्दी से। मैम मैं बताऊं? अंशिका को देने दो। मैम अरे बोलो ना। मैं बताऊं? मैम मेरा टर्न है। हाँ बेटा आएगा, टर्न आएगा। अंशिका नहीं बोल रही है, मोनिका बताएंगी। मोनिका क्या बोला आपने? आवाज नहीं आ रही है। कुमुद बोलना। 803, वेरी गुड। और लिखते कैसे 803? 803, वेरी गुड। अब मेरी बात सुनो, आप लोग तो भाई ऐसे तो सब बहुत शोर मचाते हो, सारे जने आके ऐसे बोलते हो ना बेटा। खुद आप जब मैं आपको लिंक शेयर करती हूँ, हैव यू एवर लिसन योर रिकॉर्डिंग, जब सब लोग बोलते हैं तो आवाज कैसी आती है, देखा आपने? हाँ, सबको लगता है कि आज लगे हाथ हम तो आंसर दे ही दें। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। नाउ दिस इज द रिवीजन ऑफ चैप्टर मनी। मैम थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। माइक किसका ऑन है? प्लीज ऑफ योर माइक। मैम है ना वो जो आप लिख रही हो ना कलर से, वो थोड़ा लाइट दिख रहा है। लाइट दिख रहा है उसको, चलो दूसरा कलर कर देते हैं। व्हाइट कर दूं? यस मैम। मैम आपकी मर्जी। चलिए व्हाइट से लिख देते हैं, अब दिखाई देगा आपको। इसमें था ओके। सपोज मैम? हाँ बेटा बोलो। ये तो 11 चैप्टर है ना? यस बेटा 11 चैप्टर 11 तो लिखा ही नहीं मैंने, मनी तो लिखा है। ₹105 आपको बनाने हैं, और यहाँ आपको दिया हुआ है एक तो नोट है ₹10 का, प्लस है नोट ऑफ ₹50 का, ठीक है, और प्लस में यस, हु विल गिव आंसर। इसमें आपको जितने भी बनाए गए हैं बॉक्स, उन्हीं के अकॉर्डिंग इसमें पैसे सेट करने हैं आपको, और आपको इन सबका टोटल जो है वो 105 हो जाना चाहिए। प्लस सेकेंड क्लास, ये बात ध्यान रखना, कोई भी नंबर लिख करके हम इसका टोटल 105 नहीं बनाएंगे, उस चीज के नोट होने चाहिए, करेंसी। ये नहीं आप अपनी मर्जी से कहीं पे 7 लिख दिया तो ₹7 का कोई नोट नहीं होता है भाई, तो 7 हम कहीं नहीं लिखेंगे। जो नोट होते हैं वही आप लिखेंगे। जैसे कि नोट किस किस के होते हैं आपको पता ही है बहुत अच्छे से। चलिए इसका आंसर लेंगे हम मिष्टू से। यस और मैम। बाकी सारी क्लास ध्यान से समझेगी कि कैसे इसको अपने को फिलअप करना है। ओके यस मिष्टू, अपने को यहाँ पे 105 रुपीज बनाने हैं। 50 और 10 पहले ही हो चुके हैं, तो कितने हो चुके हैं ऑलरेडी? हमारे 60 रुपीज हो चुके हैं, ठीक है। अब 105
में से पहले तो 60 माइनस करो, कितने और पैसे बचेंगे बताओ। मैम मेरे को तो लग रहा है कि 10 और 50 तो 60 हो गया, फिर 10 और 10 80 हो जाएगा। एक मिनट, अगर हम यहाँ ले लें 10 का नोट, यहाँ ले लें 10 का नोट, कितना हो गया? 10, 60, 70, 80 हो गया, ठीक है। 80 मैम गुड मैम गुड। 10 रुपीस का नोट एक और 10 का ले लिया तो कितने हो गए? 90। नो मैम, तो 50, 60, 70, 80, 90 हो गए हैं। हाँ, अब 90 अब मैम 90 हो गया। लेट्स ट्राई। चलिए, कौन बताना चाह रहा है? उन्नति बताएंगी। यस मैम, भाई यशस्वी ज्वाइन नहीं करती एक है क्या? 10 का नोट, दूसरा भी 10 का नोट और तीसरा 20 का और दूसरा यशस्वी 5 का। एक सेकंड, उन्नति नाम है क्या आपका? कुमुद, कुमुद आज से आपका नाम कुछ और रख दें? आपका तो नाम मैंने लिया नहीं बेटा। हाँ डियर कुमुद, जब आपसे पूछें और आपकी चांस पे कोई और आंसर दे देता है तो आपको बुरा लगेगा ना। उन्नति गिव आंसर। मैम पहले तो 10 का, फिर 10 का, फिर नहीं मैम, पहले 10 का, फिर 20 का, फिर 10 का और 5 का। ठीक है, आपने बोला पहले 10 का, फिर 20 का, फिर 10 का, फिर 5 का। कुमुद जी इसको चेक करिए जरा। कुमुद मैम सही सही है। देखिए 50 एंड 10 60, 60 एंड 10 कितना होता है? 70, 70, 80, 90 और ये हो गए 100 रुपीज यहाँ तक, ठीक है। एक कॉइन आपको लगाना है जो कि हो जाएगा 5 रुपए का और 105 रुपीज इसका टोटल आ जाएगा, ठीक है। समझ आ गया सबको? यस मैम। वित्ती को समझ में आया? ऐसा क्वेश्चन आपको कल एग्जाम में मे भी मिल जाए, ठीक है। यस मैम। उसका टोटल आपको कर करके देखना है, लेकिन ये ध्यान रखना कि वो नोट होना चाहिए और जो कॉइन आप लगा रहे हो वो कॉइन भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कोई कॉइन ऐसा लगा दिया जो कि कॉइन होता ही नहीं है मार्केट में, ठीक है। जैसे 3 रुपीज का कॉइन कोई नहीं लगाएगा, ठीक है, कोई कॉइन नहीं होता। चलिए, एक ये था, मुझे ये बताओ 9 रुपीज और 35 पैसे, इसको आप यू हैव टू राइट इट इन शॉर्ट फॉर्म विद अ डॉट। मुझे मोनिका आंसर देंगी। मोनिका यस बेटा। 9 रुपीज 35 पैसे। बी क्यों लगाया मैंने? टिंकल कैन यू आंसर? यस मैम। यस बेटा बोलो। इसमें डॉट लगा के आपको बताना है। क्वेश्चन सुन लीजिए। राइट द फॉलोइंग इन शॉर्ट फॉर्म विद अ डॉट। मैम 35 मैम बेटा पहले रुपीज मैम 935 935। मैम अरे खान ये गलत है, ध्यान से देख लीजिए कैसे आएगा। मैम 35 9 रुपीज .35 पैसे। 35 और पैसे भी लिखना है आगे, रॉन्ग हो जाएगा। पैसे नहीं लिखते हैं लास्ट में, पैसे नहीं लिखना है, ठीक है। चलो ये कुमुद बता रही है, अब कुमुद से और सुन लेते हैं। कुमुद रुपीज 9.35। वेरी गुड। सिर्फ इतना लिखना है आपको और इसमें पैसे वैसे कहीं आगे नहीं लिखने हैं। ये बात सबको समझ में आ गई? यस मैम। ठीक है। और अगर आपका ऐसे लिख के आ जाए,
और इसको बोल दे, क्वेश्चन में आपके लिखा है राइट द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म, तो आप इसको कैसे लिखेंगे ये मुझे बताएंगी। मनीषा गर्ग नाम से एक बच्ची है। हाँ बेटा बोलो। 80 रुपीज 85.38 है, इसको आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, बताओ बेटा। मनीषा मनीषा गर्ग नाम से है ना एक बच्ची। मैम, मनीषा ही है वो। मनीषा ही है। यस मैम। नहीं मनीषा मैम नहीं है वो वो। मनीषा नहीं है, वो मनीषा नहीं है, वो और कोई है। चलो बेटा आंसर दो। माइक ऑन करके आंसर दीजिए प्लीज, टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है। मैम मनीषा ही। क्या आवाज नहीं आ रही है। चलिए वित्तीय आंसर दे दीजिए। 85 रुपीज। चलो 85 लिख दिया। रुपीज की स्पेलिंग बोलो। RUPES। और 38 पैसे, पैसे की स्पेलिंग बोलो। वेरी गुड। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इन सबको आपको लिखना आना चाहिए बेटा। रुपए और पैसों को ऐड करना भी आपको आना चाहिए। आई होप आपको बिल्कुल सिंपल, जैसे अभी हमने लीटर में लीटर का ऐड किया था, ऐसे ही आपका रुपीज में पैसे ऐड होते हैं और सब्ट्रैक्ट भी होंगे, ठीक है। सपोज यस बेटा। 10 चैप्टर तो बहुत ही इजी था। हाँ पढ़ लेते हैं तो हमें सब कुछ इजी ही लगता है बेटा। इसको प्लस करना है, ठीक है, और इसको प्लस करके बताएंगी। हेलो। हाँ जी बेटा। अरे बोलो। कंप्यूटर वाली मैम सपना मैम को फोन करो, ठीक है बेटा। तो आप रुक जाओ, रो मत, और थोड़ी देर में मेरी ऑनलाइन क्लास चल रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं आपकी सपना मैम से बात करा दूंगी, ठीक है। 10 मिनट के बाद, 10 मिनट बाद। ओके बाय। यस बेटा, इसका आंसर मुझे देंगी आज। कहाँ चले गए बच्चे। चलो अंशिका, अंशिका। यस यस बेटा, ऐड करो इसे। 9 में 6 ऐड कीजिए। टिंकल ध्यान से देखना कैसे ऐड होता है। 9 15 15 का 5 यहाँ लिख देंगी और 1 विल बी कैरी। अब 9 और 1 कितने हुए बेटा? 10 10 में 5 ऐड कीजिए। 15 15 का 5 यहाँ लिखेंगे, कैरी विल बी 1। 9 एंड 1 10 10 एंड 2 12 12 का 2 यहाँ लिखेंगे, कैरी विल बी 1। 8 एंड 1 9 9 एंड 1 10 10 की आप फिर से 0 लिखेंगे, कैरी विल बी 1 हियर। 3 एंड 1 4 4 में 5 ऐड कीजिए। 9 9। वेरी गुड अंशिका, दिस स्टार इज फॉर यू, ठीक है। सो क्लास ऐसे ही आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। और चलो एक क्वेश्चन लास्ट और ले लेते हैं इसमें। ये क्वेश्चन माय टर्न। टर्न किसी की नहीं है। देखो एक तो बात ये है, रिवीजन में इतना नहीं मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछने के लिए बैठी हूँ बेटा, समझाने तो आप दे कम से कम। चलिए एक क्वेश्चन और लास्ट है ये क्वेश्चन इस क्लास का। रूबी bought a ball for ₹35 and a pen for rupees। एक पेन लिया रूबी ने, कितने रुपए का? 15.35।
35 एंड कॉपी, एक कॉपी भी ली है उसने ऑफ रुपीज, कितने रुपए की थी वो, थी जी आपकी 73.25. She gave a 200 note to shopkeeper. How much money will she get back? चलिए क्वेश्चन समझ लीजिए सभी बच्चे। रूबी नाम के एक बच्चे है जिसने एक बॉल खरीदी है 35 रुपीज की। हर बच्चा ध्यान से समझेगा इस क्वेश्चन को। 35 रुपीज की बॉल खरीदी है एंड अ पेन फॉर रुपीज 15 रुपीज 35 पैसे का एक पेन खरीदा है एंड अ कॉपी ऑफ रुपीज 73 रुपीज 25 पैसे की एक कॉपी खरीदी है। उसने एक दो तीन सामान खरीदे, ठीक है, 200 रुपए का नोट शॉपकीपर को दिया एंड हाउ मच मनी विल शी गेट बैक, उसको शॉपकीपर कितने पैसे वापस देगा। ये आपको आना इस चैप्टर की सबसे बड़ी आपकी सक्सेस रहेगी अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। प्रैक्टिकली अपने को हम कुछ भी सामान लेने जाते हैं, चैप्टर मनी का जो कॉन्सेप्ट था वो यही था, पैसों की रुपयों की पहचान करना, उन्हें ऐड करना, प्लस करना। और कुछ भी अगर आपको शॉपिंग के लिए मम्मी भेज दें पास की दुकान से ये सामान लेकर आओ, तो आपको हिसाब लगाना आना चाहिए, हमने सामान कितने का लिया, हमने पैसे कितने दिए और हमको वापस कितने मिलेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं बेटा कि हमने क्या क्या चीजें खरीदी हैं, हमने कितने का सामान खरीद लिया, ठीक है। उन सबको आप ऐड कर लो, कॉपी की रेट, पेन, टॉफी, चॉकलेट, वेफर्स, जो भी आपने सब खरीदा है सबको उठा के ऐड कर दो, पता चल जाएगा कि हमने इतने रुपए की शॉपिंग करी है। इसकी स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे हम वो देख लीजिए सॉल्यूशन में। Ruby bought a ball for rupees. Excuse me, ma'am. Yes बेटा, yes बोलो। मैम नेक्स्ट क्लास की टाइम हो गया है। टाइम हो गया और इसको समझ लीजिए कल आपका पेपर है, 2 मिनट रुक जाइए बस। 35 रुपीज की बॉल खरीदी है और she bought a pen. She bought a pen. पेन कितने रुपए का खरीदा उसने, देखिए अब ध्यान से, 15 रुपीज और 35 पैसे हैं। यहाँ पैसे कुछ भी नहीं है तो आप यहाँ क्या फिल कर देंगे, 0 0। और उसके बाद उसने कॉपी खरीदी, शी बॉट अ कॉपी फॉर रुपीज, कितने रुपए की कॉपी खरीदी है भाई, 73 रुपीज और 25 पैसे की, ठीक है। टोटल, हाँ टोटल शी बाय, कितनी चीजें उसने खरीदी हैं, इन सबको उठा के आप क्या कर दोगे, ऐड, ठीक है। 5 and 5 10 is 0, कैरी विल बी 1, 3 and 3 हो जाएंगे आपके 6, 13 का 3 कैरी विल बी 1, 3 and 1 4 and 1 5 और 12, 7 and 5 12, 123.60 रुपीज का हमने सामान खरीद लिया, ठीक है। अब उसने पैसे कितने दिए हैं शॉपकीपर को, 200 रुपीज का नोट दिया है, ठीक है। शी गेव, बोलो बेटा। मैडम 200 रुपीज दिए उसने और पैसे कितने दिए, 0 0। ध्यान से समझ लीजिएगा बेटा प्लीज। शी बाय थिंग्स, उसने टोटल कितनी चीजें, कितने का सामान खरीदा था, 123 रुपीज और 60 पैसे का उसने सामान खरीद लिया है, ओके। अब हमें पता लगाना है शॉपकीपर विल रिटर्न, शॉपकीपर कितना पैसा उसको वापस देंगे, इसे अब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। और सब्ट्रैक्ट करते समय मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे ये गलती कर देते हैं, यहाँ उठा के एज इट इज 0 में से 0 गए, 0 तो सही है लेकिन यहाँ पे 6 लिख देते हैं, ये गलती है। 0 में से 6 माइनस नहीं हो सकता है, यू हैव टू टेक कैरी फ्रॉम दिस। यहाँ बन जाएगा आपका 10, 10 में से 6 माइनस किया तो कितना आया, 4। यहाँ रह जाएगा आपका 9, हियर इज ऑल्सो 9, हियर इज 1, ठीक है। 9 में से 3 माइनस करेंगे 6, 9 में से 2 माइनस किया तो 7 और 1 में से 1 माइनस किया तो 0। 76 रुपीज 40 पैसे उसको वापस मिलेंगे। आपने जितना भी सामान खरीदा है उन सबको पहले ऐड करते हैं, ठीक है। फिर आपने जितने पैसे दिए हैं उसमें से
जो ये टोटल आता है उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो पता चल जाएगा कितने पैसे हमको मिले हैं। इस क्वेश्चन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों होते हैं। ये क्वेश्चन काफी स्पीडली पढ़ाया गया है, तो आप जब मैं लिंक शेयर करूंगी इस क्वेश्चन को दोबारा से एक बार देख लीजिएगा। ओके, बाय एवरीवन। Bye, ma'am. See you. Have a nice day. सेम टू यू डियर। Bye, ma'am. Bye.